अस्सलाम वालेकुम। आज हम एस.एम. यूसुफ की बुक मैथमेटिकल मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। उसका चैप्टर 1 है हमारे पास, टिग्नोमेट्री। उसका पोर्शन कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हम कर रहे हैं। ठीक हो गया, इसे हम स्टार्ट ले रहे हैं। आप लोगों ने ये जो कम्प्लेक्स नंबर है वो पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, और उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आप लोग कर चुके हैं। पोलर फॉर्म में चेंज करना भी आप लोग कर चुके हैं। मैं आप लोगों को कोई एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करवा रही हूँ। बेसिक चीज़ें आप लोग को तो पता ही है, आप लोग फर्स्ट ईयर में करके आए हैं। द कम्प्लेक्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द आर्जेंट डायग्राम। ये डायग्राम भी आप लोग को बनानी आती है, फिर भी आप लोग को एग्जाम्पल में है तो मैं आप लोग को बना के दिखा देती हूँ। ये जिसे हम वैसे अगर देखें तो इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे रियल एक्सिस और इमेजिनरी। ठीक हो गया। रियल में हमारे पास 3 है, 3 आ गया यहाँ पे। ठीक हो गया। 1 2 3 4 इस तरह बना लेते हैं। ठीक हो गया। 3 हमारे पास आ गया यहाँ पे। 4 आयोटा 4 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा। 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे आ गया। डायग्राम बनानी है। ये एक्स आ गया 3, वाई आ गया 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 5। कैसे? जब हम एक तो हमारे पास मेथड ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे कि राइट ट्राइंगल जो बनती थी उसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल जो होता था हाइपोटेनियस का स्क्वायर आता था। 4 का स्क्वायर 16, 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 ऐड करें 25, जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह आ गया। और ये जो एंगल है हमारे पास, ये θ1 बन गया। ठीक हो गया। इसे आगे इतना ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं कर रहे कि ये एंगल कौन सा आएगा, फिर 90 40 50 को कौन सा एंगल बन रहा है, ये भी हम नहीं करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही बहुत है। ठीक है, वो आगे हम करेंगे आगे नेक्स्ट एग्जांपल में। अब इसको देखें, अगर हम बनाएं ये वाली, तो ये हमारे पास डायग्राम कैसी आएगी, रफ सी मैं बना रही हूँ। आप लोग इसे ग्राफ पेपर पर नीट करके बनाएंगे तो आप लोग के पास बिल्कुल ठीक से डायग्राम बनेगी। x -3 तो माइनस तो इस तरफ आएगा, y प्लस का 4 है तो ऊपर की तरफ जाएगा, इधर आ जाएगा। x इक्वल -3, y इक्वल 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया 5। ये हमने हमारा 5 यानी क्योंकि सब में x और y की वैल्यूज़ जो है सेम है। अगर हम इसे ऑर्डर पेयर में लिखे तो ऐसे लिखते होते हैं ना 3, 4, तो ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। ऐसे करें तब भी आपका इसी तरह इसी डायग्राम बनेगी। ठीक हो गया। अब इसकी बनाते हैं हम। ठीक हो गया। x -3 है, -3 इधर आ गया, y -4 है तो ये इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो डायग्राम ऐसी बन जाएगी। यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया। अब इसकी डायग्राम अगर हम बनाएं, x 3 है, इधर आ गया, y -4 है तो इधर आ जाएगा। डायग्राम हमारे पास ऐसे बन गई 4 3 5। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा एग्जाम्पल 1 है ये कंप्लीट हो गई। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 2। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 11 पर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दे दिया, जिसे हमने पोलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए होती हैं 2 चीज़ें। एक चाहिए होता है r और दूसरा चाहिए होता है थीटा। तो r हम किस तरह फाइंड करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट 1 है उसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब -√3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 3, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। ये r आ गया। दूसरी चीज़ आई होती है थीटा। थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -√3 है ओवर रियल पार्ट वो 1 है, तो ये हमारे पास बन गया tan इनवर्स √3 माइनस। ठीक हो गया। लेकिन इसके लिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, रियल पार्ट जो है हमारा 1 है, पॉजिटिव है, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। अगर हम उसे इस तरह देखें कोऑर्डिनेट में, तो वो हमारे पास किस जगह आएगा, हमारे पास 4th क्वाड्रेंट में आएगा। और 4th क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो क्या होता है हमारे पास नेगेटिव। ठीक हो गया। उसके अकॉर्डिंग हमने करना है। थीटा लाइन क्वाड 4th। ठीक हो गया।
फोर्थ क्वाड्रेंट में है थीटा। तो अब tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू हमने देखनी है कि tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 जो है इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू जो हमारे पास होती है वो 3, मतलब tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 जो होता है वो 60 की इक्वल होता है। हमने लिख लिया π/3। क्वाड्रेंट 4 है और क्वाड्रेंट 4 में जो थीटा इक्वल थीटा लेते हैं माइनस थीटा लेते होते हैं, जिसकी वजह से ये आ जाएगा माइनस में। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, -π/3। ठीक हो गया। अब हम इसमें लिखेंगे z इक्वल r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पोलर फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करते हैं इसमें वैल्यूज पुट करते हैं r और थीटा की। r की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास थी -π/3 प्लस आयोटा, यहाँ r भी है, या ऐसे लिख लेते हैं हम r, क्योंकि दोनों के साथ आया ना हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक हो गया, आयोटा साइन -π/3 इस तरह से आ गया। हमने इसे जो है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये देख लें कॉस के अंदर अगर माइनस हो तो ख़त्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा cos π/3। साइन के अंदर माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, माइनस आयोटा साइन π/3 लिख दिया हमने पोलर फॉर्म में। क्या किया, पोलर फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना होता है, आर फाइंड करना। तो आर क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट में, वो हमने फाइंड कर लिया 2 आ गया। उसके बाद थीटा फाइंड करना, तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, तो हमारे पास आ गया -π/3। हमने इसमें सिर्फ पुट कर दिया, तो हमारे पास पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें रियल पार्ट मौजूद है, इमेजिनरी पार्ट क्या है वो 0 है। तो हम आज जब करेंगे फाइंड तो कैसे करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। फिर हम करें थीटा फाइंड करेंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, तो वो 0 आता है, तो tan इनवर्स 0 हमारे पास 0 होता है। ठीक हो गया। अब हम पुट कर देंगे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें पुट करेंगे r की जगह 2 आ जाएगा, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, सॉरी ये 0 है थीटा नहीं, ये हमारे पास आ गया पोलर फॉर्म में। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट जो है वो इसमें हमें -5 आयोटा दिया हुआ है, तो इसमें r फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक हो गया r। अब हमने थीटा फाइंड करना है, वो होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स -इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है वो आता होता है π/4 पे, तो जब ज़ाहिर सी बात माइनस में आएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -π/4, -4 नहीं π/2, 90 आता है ना, तो π/2 आएगा। अब हम इसमें पुट कर देंगे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r हमारे पास 5 है, cos थीटा जो है वो -π/2 है, प्लस आयोटा साइन -π/2, ये आ जाएगा 5 cos π/2 माइनस आयोटा साइन π/2, पोलर फॉर्म में आ गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट जो है उसमें है हमारे पास -2 प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया। अब इसका r फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 2, ये r आ गया। अब थीटा फाइंड करना है, tan इनवर्स 2 ओवर -2, मतलब आ गया tan इनवर्स -1, तो ये हमारे पास आएगा π/4 45 आता ना tan इनवर्स 1, तो π/4 आ जाएगा। अब देखिए ज़रा, -2 प्लस 2, रियल पार्ट माइनस का है तो हम इस तरफ आ जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट प्लस का, तो इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा हमारे पास। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखते होते हैं, पाई माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ माइनस थीटा जब लिखते थे इसलिए हमने माइनस थीटा किया था फर्स्ट पार्ट में। यहाँ करेंगे पाई माइनस थीटा, तो पाई में से थीटा माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस π/4, 4 1 ज़ा 4, 4 में से 1 माइनस के 3, 3 पाई ओवर थीटा,
3π/4। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया थीटा। अब हमने क्या करना है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आ जाएगा 2√2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये पोलर फॉर्म में लिख लिया हमने इसे। ठीक हो गया। अब ये एग्जाम्पल 3 है, उन्होंने कहा कि z फाइंड करे, पहले z दिया हुआ था, अब z उन्होंने फाइंड करने के लिए है। अगर z मॉड जो है वो 2, क्योंकि z मॉड मतलब r और z मॉड सेम ही होता है, वो 2 के इक्वल है। और आर्ग्यो z π/4 है, मतलब थीटा π/4 है। आर्ग्यो z और थीटा एक ही चीज़ होती है, वो π/4 है। अब हमें उसके लिए चाहिए x और y की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। ये दो वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं जब हम लिखते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर को, मतलब x और y की मतलब रियल और इमेजिनरी वैल्यू चाहिए होती है। x को रियल से डिनोट कर, रियल के लिए x हमने लिखा है और इमेजिनरी के लिए y लिखा है। रियल में क्या होता है r cos थीटा और इमेजिनरी में क्या होता है r sin थीटा। ये देखिए ज़रा, इसमें भी r इसे मल्टीप्लाई होगा r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। हमने सिर्फ पार्ट लिखना है इसलिए आयोटा नहीं लिख रहे। r हमारे पास क्या है 2 cos और थीटा हमारे पास क्या है π/4। यहाँ भी ऐसे करेंगे, r 2 है, साइन थीटा क्या है हमारे पास π/4। अब π/4 मतलब 45, तो हमारे पास cos 45 क्या इक्वल, किसकी इक्वल था 1/√2 के, तो ये आ जाएगा 2, ये लो ये आ जाएगा 1/√2। तो ये इसे हम लिखेंगे √2, एक नहीं रैशनलाइज करेंगे तो √2 आ जाएगा। इसका भी सेम, ये भी 1/√2 की इक्वल होता है, तो इसका भी √2 आ जाएगा। x और y की वैल्यू आ गई, तो हम लिखेंगे z इक्वल आएगा x प्लस आयोटा y लिखते होते हैं ना, तो √2 प्लस आयोटा √2, ये हमारे पास z आ गया। ठीक हो गया। यहाँ हमारे पास 3 एग्जांपल्स हो गई। हम इन एग्जांपल से मिलते जुलते जो 1.1 के क्वेश्चंस हैं वो हम करते हैं, उसके बाद फिर आगे एग्जांपल्स करेंगे। जिस तरह की जिस मेथड की एग्जांपल्स हम कर लेंगे उसी मेथड के पहले क्वेश्चंस कर लिया करेंगे। हमारे पास अब एक्सरसाइज 1.1 है, पेज नंबर 20 भी मैथमेटिकल मेथड की, और क्वेश्चन हमने 1 to 6 जो है उसे एक्सप्रेस करना है। जो भी हमें दिए जाएंगे कम्प्लेक्स नंबर उन्हें हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, इस -√3 प्लस आयोटा है। आप लोगों ने इससे पहले एक चीज़ देख लें, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो हम थीटा यूज़ करेंगे, सेकंड में आएगा हम करेंगे पाई माइनस थीटा, थर्ड में आएगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस पाई प्लस थीटा आ जाएगा, और इसमें फोर्थ में माइनस थीटा यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसका r हमारे पास क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। इसका आ जाएगा 3 + 1 4 और उसका आएगा √2। अब हम थीटा फाइंड करेंगे, tan इनवर्स, इसे साइन के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो इसका साइन है वो डिस्कस हो गया कि हमारे पास वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। उसके लिए हम लिखेंगे √3/1। तो √3 जो होता है हमारे पास, tan इनवर्स √3 हमारे पास आता है 60 आता था, मतलब π/3 आ गया। ठीक हो गया। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये नेगेटिव है तो इस तरफ आएगा x नेगेटिव, y पॉजिटिव ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या यूज़ करेंगे हम, पाई माइनस थीटा करेंगे तो आएगा पाई माइनस π/3। 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 माइनस किया 2, तो हमारे पास 2π/3 आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसमें लिखेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r हमारे पास 2 था, cos थीटा हमारे पास 2π/3 है, प्लस आयोटा साइन 2π/3। ठीक होगी, इसे पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 करते हैं, उसने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है माइनस आयोटा। जब हमारे पास या तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट या फिर हमारे पास रियल पार्ट दिया जाए तो तब हम उसके लिए जाहिर सी बात है क्वाड्रेंट तो बनेगा नहीं, वो तो या तो एक्स एक्सिस पे आएगा या फिर वाई एक्सिस पे आएगा। तो उसके लिए हम फिर क्वाड्रेंट वगैरह नहीं करें, उसके लिए जो एंगल आएगा डायरेक्ट हम वो एंगल ही लिखेंगे। आर इसका कैसे फाइंड होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल 0 था सॉरी, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम जब थीटा फाइंड करेंगे, tan इनवर्स
-1 होगा, तो क्या आएगा -π/4। 45 में आएगा ना, तो -π/4 लिखेंगे हम। अब हम लिखेंगे ये पोलर फॉर्म में, r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 1 cos -π/4 प्लस अयोटा साइन -π/4, माइनस इसका ख़त्म हो जाएगा, cos π/4 माइनस योटा साइन π/4। ठीक हो गया, ये हमारे पास पोलर फॉर्म में हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन सवालों में एक चीज़ और देखनी, इसे इस तरह लिखने के बाद इस फॉर्म में लिख सकते हैं, C इज एंगल क्या था 2π/3, मतलब यहाँ पे रेडियस लिखना है, सॉरी r लिखना है, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, एंगल लिख देना है। और यहाँ पे इसमें देखें ज़रा, मैंने इसमें नोट नहीं किया था कि इसमें जो दूसरा रियल पार्ट है वो 0 है, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी आ जाता है, और tan इन्फिनिटी हमारे पास क्या आएगा -π/2, ये 4 नहीं 2 आना है। ठीक हो गया, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 सीज π/2। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारे पास। या फिर इसे -π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल तो सॉरी -π/2 आया था ना, वो ये बाहर साइन हमने इसकी वजह से चेंज किया था, हमारे पास -π/2 आया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, r फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 3, तो आ जाएगा 2। अब हमने जब थीटा के लिए फाइंड करना है, tan इनवर्स -√3/-1, तो ये हमारे पास आ जाएगा √3, और ये हमारे पास आता है √3 जो होता है π/3। ठीक है, अब देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव किस में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में -π + थीटा करते हैं। थीटा इधर लिख भी लें अपनी इंसानी के लिए, लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्या करेंगे -π + थीटा, तो ये आएगा -π + π/3, 3 1 से 3 में से 1 माइनस किए 2, -2π/3, -2π/3 आ गया। ठीक हो गया, अब हम इसे पुट कर देंगे, r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, r हमारे पास तो था 2 था, cos -2π/3 प्लस अयोटा साइन -2π/3, इसे क्या लिखेंगे 2 सीज -2π/3। ठीक हो गया, अब हम करते हैं क्वेश्चन। ये हमारे पास -1 प्लस अयोटा, तो r कैसे फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब थीटा के लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स -1/1, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स -1, तो वो हमारे पास आएगा π/4। माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइन के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उससे हम वैसे ही डिस्कस कर लेते होते हैं एंगल के लिए। तो थीटा किस में लाई करेगा, क्वाड रियल पार्ट जो है हमारे पास नेगेटिव है, इस तरफ आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है इधर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं π - थीटा, तो करेंगे π - थीटा, तो आ जाएगा π - π/4, 4 1 सा 4, 4 में से 1 माइनस किए 3 π/4 आ गया। ठीक हो गया, अब इसे हम पुट करेंगे, r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 cos 3 π/4 प्लस अयोटा साइन 3 π/4, तो इसे लिखेंगे कैसे, √2 सीज 3 π/4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें देखिए पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 + 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा -2 अयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 + 4 अयोटा, ये -2 और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो ये प्लस हो गया, तो ये से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 4 अयोटा। जी से डिनोट करते कम्प्लेक्स नंबर, इसलिए हमने जी लिख लिया है। हमारे पास आ गया 4 अयोटा, मतलब रियल पार्ट इसमें जो है वो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, r फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा
4। थीटा फाइंड करेंगे, tan इनवर्स 4/0, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास क्या आएगा, π/2, π/2 आ गया। ठीक होगा, ये एक्सिस पे लाई करते इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव का वो π-4 थीटा या थीटा माइनस पाई करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब हम पुट करेंगे r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक हो गया, r की वैल्यू 4 है, cos थीटा की वैल्यू π/2 है, प्लस अयोटा साइन π/2, तो लिखेंगे 4c π/2। ठीक हो गया। अब हम एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में देखिए डिनोमिनेटर में अयोटा मौजूद है। जब डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए तो हम क्या करते होते हैं, रैशनलाइज, इसे रैशनलाइज करेंगे। 5 रैशनलाइज नहीं किया करते, इसका कॉन्जुगेट लिखते होते हैं, प्लस 3 अयोटा। कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड कर देते हैं। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आएगा -170 अयोटा प्लस 102 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा -170 अयोटा माइनस, ये प्लस माइनस है, प्लस में चेंज हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, वो इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। 102/25 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर माइनस हो, जिसकी वजह से इसका साइन चेंज हो गया। -170 अयोटा प्लस 102/25 में से जब हम 9 माइनस कर देंगे तो 16 आएगा, तो बन जाएगा -170/6 अयोटा प्लस 102/6 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसकी अगर कटिंग करें, 6 1 6, 6 1 6, 6 7 42। ठीक हो गया। इसकी अगर करें तो इसकी 2 पे होगी, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा -85/3 अयोटा प्लस 17। ठीक हो जाएगा, ये हमारे पास ये आ गया है। अब इसका r फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। 17 का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 289 और 85/3 जो है इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 7225/9। इसका एलसीएम लेंगे और साथ में स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 70 स्क्वायर रूट 34/3 आएगा। अब हमने थीटा फाइंड करना है। इमेजिनरी पार्ट 85/3 ओवर रियल पार्ट 17, ये इससे इस तरह मल्टीप्लाई होगा। और सॉरी, tan इनवर्स भी लिखना है, इधर लिख लेते हैं। tan इनवर्स 85/17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा। ठीक हो गया। हमारी फिर से यहाँ पे मिस्टेक होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तब यहाँ प्लस आ जाएगा, ये 34। जब इनकी कटिंग करेंगे हम तो ये हो जाएगी 102/34 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाता है, और जब 170/34 करते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है। तो ये हमारे पास आएगा -5 अयोटा प्लस 3। ये यहाँ से स्टेप्स कट कर देते हैं। जी आया है 3 - 5 अयोटा। ठीक हो गया। अब आर जब फाइंड करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर आएगा, यह आ जाएगा 9 + 25, तो 34 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब थीटा फाइंड करेंगे, tan इनवर्स 5/3 आएगा, tan इनवर्स 5/3 आ गया। तो ये हमारा आता है शिफ्ट है
59.03। कोऑर्डिनेट हमारे पास कौन सा बन रहा है, रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी है, नीचे आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस, तो इसके साथ आ जाएगा हमारे पास -59.03 आ गया। ठीक हो गया थीटा। अब हम पुट करेंगे r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा r की जगह आ जाएगा √34 cos -59.03 प्लस अयोटा साइन -59.03। तो इसे हम लिखेंगे 34 6 -59.03। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 से लेके जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 तक है वो इसी तरह से करने। उन्होंने बोला एक्सप्रेस इन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म और ऑर्गन डायग्राम। हमने ऑर्गन डायग्राम में भी बनाना है, कार्टेशियन और पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। पहले हम इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ जो होती है रेडियस और ये होता है एंगल, तो 2 cos π/6 प्लस अयोटा साइन π/6। 2 cos π/6 होता है 30 प्लस 2 अयोटा साइन 30। ठीक, ये पोलर फॉर्म में हो गया। अब हमने इसे कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म को कार्टेशियन में भी करना है। कार्टेशियन में कर रहे हैं हम, ये पोलर फॉर्म हो गई। अब कार्टेशियन में करते हैं। 2 वैसे आ गया, cos 30 हमारे पास होता है √3/2 प्लस 2 अयोटा, और साइन 30 जो होता है हमारे पास होता है 1/2। ठीक हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया √3 प्लस अयोटा। ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म आ गई। ठीक हो गया। अब हम इसे डायग्राम बनाते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास रियल जो है वो √3 है, वो आएगा 1.730 होता है, तो वो यहाँ पे आएगा कहीं। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया। अब अयोटा 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा। डायग्राम हमारे पास बनी इस तरह से। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास √3 और ये आ गया 1। मत सॉरी, यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ ऐसे डायग्राम बनी। इसे दोबारा से बना देती हूँ, ऐसे इस फॉर्म में डायग्राम बन गई। यहाँ 1, यहाँ √3 आ गया, और एंगल क्या आएगा यहाँ पे π/6, आर क्या आ रहा है 2। ठीक हो गया, ये हमारे पास डायग्राम बन गई। अब हम 7 कर लिए, अब 8 करते हैं। अब 8 है हमारे पास, इसे जब लिखेंगे हम लिखेंगे 5, ये आर होता है, आर की जगह आ गया, cos थीटा की जगह 3π/4 प्लस अयोटा साइन थीटा की जगह 3π/4। ये पोलर फॉर्म आ गई। अब कार्टेशियन के लिए क्या करेंगे, 5 cos 3π/4 होता है हमारे पास 135 प्लस अयोटा 5 साइन 135। 5 cos 135 हमारे पास होता है -1/√2 प्लस अयोटा 5, ये होता है 1/√2। तो ये हमारे पास आ गया -5/√2 प्लस 5/√2 अयोटा। ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म आ गई। डायग्राम बनाएंगे। एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइड्स √2, वो इक्वल होता है हमारे पास 3.53555 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और ये इमेजिनरी जो है ये पॉजिटिव में है और इसकी वही वैल्यू, तो ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे बन रहा है ऐसे। ठीक हो गया, ये -5/√2, ये 5/√2, और ये जो है आर हमारे पास 5 है, और एंगल जो है हमारे पास वो है 3π/4, मतलब यहाँ से इस तरह आएगा ना, 3π/4 आता है। ठीक हो गया, डायग्राम बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास 9 आ गए, इसे लिखेंगे √3 cos 7π/6 प्लस अयोटा साइन 7π/6। ये पोलर फॉर्म हो गई। कार्टेशियन के लिए क्या करेंगे, √3 cos, ये होता है हमारे पास 210 प्लस अयोटा √3 साइन 210, √3 cos 210 हमारे पास होता है -√3/2 प्लस अयोटा √3, ये होता है 1/-1/2। तो ये बन जाएगा 3/2 अयोटा -√3/2 आ जाएगा। सॉरी, ये अयोटा इसके साथ है। ठीक हो गया। अब इसे जब डायग्राम में करेंगे तो ये हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी।
पॉजिटिव है तो इस तरफ, नेगेटिव है तो नीचे। इस फॉर्म में डायग्राम बनेगी हमारे पास। ये चीज़ जो होती है y की होती है -√3/2, ये 3/2, और ये r था, r √3 है, और एंगल क्या है हमारे पास 2tan-π/6। ठीक हो गया, ये डायग्राम बन गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसे लिखेंगे 5 cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3, 2 cos π/2 प्लस अयोटा साइन π/2। 5 ऐसे आ गया, cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 हमारे पास आता है 1/2, प्लस 5 अयोटा साइन 60 हमारे पास आता है √3/2 ओवर 2 cos 90 जो हमारे पास होता है वो 0 होता है, प्लस अयोटा 2 sin 90 जो होता है 1 होता है। ये हमारे पास बन जाएगा 5/2 प्लस 5 √3/2 अयोटा ओवर, ये तो 0 हो गया, 2 अयोटा। ठीक हो गया, इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास आएगा 5 प्लस 5 √3 अयोटा ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 अयोटा, ये बन जाएगा 4 अयोटा। 5 प्लस 5 √3 अयोटा ओवर 4 अयोटा, रैशनलाइज करेंगे -4 अयोटा -4 अयोटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा -20 √3 अयोटा ओवर -16 अयोटा स्केयर -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 20/16 -20 अयोटा √3 ओवर 16, 4 4 4 5 20, 4 4 4 5 20, तो ये बन जाएगा -5 √3 अयोटा। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी कार्टेशियन फॉर्म में भी आ गया। अब जब इसकी डायग्राम बनाएंगे, दोनों नेगेटिव है तो ये बनेगी ये इस तरफ, इस फॉर्म में -5 √3, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 5/2। ठीक हो गया, ये हमारे पास डायग्राम भी बन गई। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर में 11 में हमें फाइंड करना है जी मॉड को हम आर भी कह लेते हैं। ठीक हो गया, जी मॉड, इसके इर्द गिर्द मॉड लगा देंगे, -2 अयोटा 1 प्लस अयोटा 2 प्लस 4 अयोटा 3 प्लस अयोटा। और मोड की प्रॉपर्टी है कि अगर मल्टीप्लाई हो तो सबके इर्द गिर्द लैदर से मोड लग सकता है। 1 प्लस अयोटा 2 प्लस 4 अयोटा 3 प्लस अयोटा, सबके इर्द गिर्द लैदर मोड ले लिया। इस मोड किस तरह के, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर रूट, इसमें रियल नहीं है इमेजिनरी है, तो -2 का स्केयर रूट, एक ये आ गया। अब इसका लिखेंगे 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर रूट, इसका लिखेंगे 2 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर रूट, इसका लिखेंगे 3 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर रूट। ये आएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा 2 स्केयर रूट 2, 2 का 4 का 16, 16 और 4 20, तो 20 को हम लिखते हैं 2 स्केयर रूट 5, 3 का 9 और इसका 1, 9 और 1 10, 10 को हम स्केयर रूट में ही लेने देते हैं। ये आ जाएगा 2 2 4, 5 2 10, 10 10 100, 100 का स्केयर रूट क्या आएगा 10, तो ये बन जाएगा 40। ठीक हो गया, ये 40 आ गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में z इक्वल है 3 प्लस 4 अयोटा -1 प्लस 2 अयोटा ओवर -1 माइनस अयोटा 3 माइनस अयोटा। ये हम इसे लैदा लैदा करते हैं तो इसे इकट्ठे को भी कर सकते हैं। मॉड इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद जब एक अयोटा और एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट रह जाए तब उसका वहाँ का मॉड ले लें। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट ही लैदा लैदा करके कर लिया। इसे भी लैदा लैदा कर लेंगे, डिवाइड में भी ये होता है कि इसे लैदा लैदा कर सकते हैं। यहीं पर मैं इसका कॉन्जुगेट मॉड ले लेती हूँ, तो लैदा लैदा हो जाएगा।
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, इसका लेंगे -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। 9 और 4 का आता है 16, 9 और 16 25, 20 का आता है 5 स्क्वायर रूट आ जाता है। 2 का 4 और ये 1, 4 और 1 5, ये स्क्वायर रूट 5 आ गया। 1 और 1 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 3 का 4 और ये 1 5, 4 और 1 5 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ये से कैंसिल हमारे पास आ गया 5 ओवर स्क्वायर रूट 2, जिसका आंसर आ गया। ठीक हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 था ये भी हो गया है। अब जो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।